कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट क्लोथ्स। रेडी स्टडी स्टार्ट। John has 3 pairs of pants and 4 shirts. How many different outfits can he create by wearing 1 pair of pants with 1 shirt? Write your option. ये आप खुद से करेंगे। Concepts to know. Clothes are need, fibers and their types, natural fibers, clothes and culture, clothes and profession, taking care of clothes. Clothing is one of the 3 basic needs of human. They wore animal skin and leaves when they live in caves. With time, humans learned weaving and stitching and made clothes for themselves. We need to wear clothes to cover our body and protect ourselves from heat, dust, insect bite, rain, cold, etc. Clothes make us look smart and stylish. Sometimes, clothes also help to describe the job of a person. देखिए, क्लोथ जो है वो हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसमें से एक है, ठीक है। हमें क्लोथिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हीट, रेन और जो कोल्ड होता है या फिर इंसेक्ट बाइट्स होता है, इन सारी चीज़ों से आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। कपड़े पहनने से आप स्मार्ट भी दिखते हैं, स्टाइलिश भी दिखते हैं, ठीक है। पहले के लोग जो थे, जिनको जब कपड़े नहीं हुआ करते थे तो वो क्या पहनते थे? एनिमल स्किन या फिर लीव्स पहनते थे, जो केव्स में रहते थे। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ता गया तो लोगों ने वीविंग स्टार्ट की, स्टिचिंग स्टार्ट करी और उसके बाद क्लोथ्स बनना शुरू हुए, ठीक है। क्लोथ्स आर नीड। द क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर इन्फ्लुएंस्ड बाय weather conditions and culture. They protect us from cold, heat, rain, dust and insects. In summer, we wear light cotton clothes which absorb sweat and protect us from the heat of the sun. We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from cold. We wear raincoats made of waterproof material like plastic when we go out in the rain. Our clothes form a protective layer between dust and our body. देखिए, हम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि जो क्लोथ्स है वो हमारी बॉडी को हीट, रेन और इन सारी चीज़ों से बचाते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लेकिन समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम हमारी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में जो स्वेट आता है वो सारा स्वेट जो है कॉटन क्लोथ ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और एयर जो है वो ईजिली पास होती है, ठीक है। सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वार्मथ रहती है, ठीक है। हम रेन कोट्स पहनते हैं जो कि वाटर प्रूफ मटीरियल से बनते हैं, रबर से या फिर प्लास्टिक से, ठीक है, जिसके थ्रू पानी जो है वो हमारी बॉडी तक नहीं आता है और हम भीगते नहीं हैं, ठीक है। हमारी बॉडी पे जो वाटर की लेयर होती है वो लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इंसेक्ट बाइट से भी, ओके। Compare and contrast. The clothes we wear at home are called casual clothes. The clothes that we wear at our workplace or at a party is called a formal clothes. देखिए, वो क्लोथ जो हम घर पे पहनते हैं उन्हें हम कैजुअल क्लोथ्स कहते हैं, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए जो भी कपड़े हम पहनते हैं उन्हें हम फॉर्मल क्लोथ्स कहते हैं, ओके। Crazy for activity? Yes. Design your own outfit with the help of paper, colored pencil, makers and stickers and suggest a unique name for that. ये आप खुद से करेंगे। Fibers and their types. Pull out a thread from a cloth, untwist to loosen it. You will notice that it is made up of a thinner thread or hair-like strands. This single hair-like strand is called a fiber. The continuous thread composed the fiber is called a yarn. Fibers are spun into yarns. Yarn is the woven or knitted together to make fabric. Fabric is cut and stitched to make clothes. The 2 main processes used to make fabric from fibers are weaving and knitting. Weaving is the process of interlacing 2 different sets of yarns at right angles to make fabric or cloth. देखिए, आप कोई भी कपड़ा लीजिए और उसमें से इस तरीके से धागे को खींचिए। जब धागे को आप खींचेंगे तो आपको हेयर की तरह एक सब्सटेंस दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है फाइबर। फाइबर को जब
एक के ऊपर एक इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके बनाया जाता है तो उससे बनता है यार्न, और उस यार्न से निट करके सिलाई करके एक पूरा का पूरा फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब कि कपड़ा बनाया जाता है, और उस कपड़े को देन कट करके आपके क्लोथ्स प्रॉपर निट किए जाते हैं। ओके, इस जो निटिंग का जो प्रोसेस होता है इसको हम वीविंग बोलते हैं। ठीक है, वीविंग या फिर निटिंग बोलते हैं। निटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय यूजिंग नीडल्स टू इंटरलॉक लूप्स ऑफ कंटिन्यूअस यार्न्स। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एज वेल एज बाय यूजिंग अ मशीन। निटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, एक यार्न की हेल्प से हम निट करके लूप बाय लूप इस तरीके से निट करके एक फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, द yarns that run lengthwise from top to bottom are called wrap, and the yarns that run crosswise from left to right are called weft. Fabric is woven on a loom. A loom can be operated by hand or using electricity. देखिए, वो फाइबर जो ऊपर से लेके नीचे तक यार्न किए जाते हैं उन्हें हम रैप कहते हैं, और वो फाइबर जो कि लेफ्ट टू राइट क्रॉस वाइज किए जाते हैं उन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। फैब्रिक को हम लूम पर भी एक तरीके से वोव कर सकते हैं, मतलब कि सील सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी उन्हें वोवन किया जा सकता है। नेचुरल फाइबर्स, the fibers obtained from nature are called natural fibers. They are obtained from either plants or animals. Cotton, jute, flax and hemp are plant fibers. Wool, fur and silk are animal fibers. Cotton is obtained from cotton plants. Jute is obtained from jute plants. Wool is obtained from sheep. Silk is obtained from cocoon of silkworm. देखिए, natural fibers वो होते हैं जो हमें नेचर, प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब क्या होते हैं? प्लांट फाइबर्स होते हैं। वही वूल, फर, सिल्क, ये सब होते हैं एनिमल फाइबर्स। अब देखिए, कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से, वूल हमें मिलती है शीप से, और सिल्क हमें मिलता है कुकून से जो कि सिल्क वॉर्म से बनता है। ओके, ये देखिए, ड्रेस मेड ऑफ कॉटन, टॉप मेड ऑफ हेम्प, sweater made of wool and sari made of silk. Advantages of natural fibers. Fabrics made from natural fibers absorb sweat and hence are comfortable to wear. Natural fibers that can be collected and their fabrics can be made with the help of eco-friendly processes. देखिए, natural fiber के जो advantages हैं वो क्या हो सकते हैं? जो fabrics natural fiber से बनाए जाते हैं वो पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, स्वेट मतलब कि पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जो है ये इनके जो फैब्रिक होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज आर मैन मेड। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर are some examples of synthetic fibers. These are prepared artificially and possess various qualities. They are waterproof, stretchable, wrinkle-free and dry quickly. They are stronger than natural fibers. Synthetic fibers have their drawbacks also. They do not absorb sweat and they are waterproof and catch fire easily. देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, वो एनिमल्स या फिर प्लांट्स के थ्रू नहीं बनाए जाते, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा, पॉलिस्टर। ठीक है, ये वाटरप्रूफ होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, विंकल फ्री और इजीली सूख जाते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर से। ठीक है, ये इजीली जो है फायर को कैच करते हैं और स्वेट को ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। टेक अ कॉटन एंड अ सिंथेटिक क्लॉथ ऑफ इक्वल साइजेस, टच देम वन बाय वन एंड फील द डिफरेंस बिटवीन देयर मटीरियल. Dip both of them in water for the same amount of time and hang them in the sun. Observe which of the two dry faster. Can you think of the reason for their observation? ये आप खुद से करेंगे. Clothes and culture. We can identify the culture and profession of a person from the clothes worn by him/her.
Clothing style is influenced by the culture of a place also. For example, people of Jammu and Kashmir wear a thick long dress called firan. The traditional dress of Kerala consists of mundu and neriyathu. Kimono is worn by women in Japan and hanbok is worn in Korea. Women in India wear dresses like sari and salwar suit. देखिए, क्लोथ्स जो हैं डिफरेंट जगह के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में लोग जो है थिक लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं। केरला की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका नाम है मुंडू एंड नेरियाथू। किमोनो जो है वो जापान की विमेन पहनती हैं। हैंगबोक कोरिया में पहना जाता है और इंडिया में जो लेडीज हैं वो साड़ी और सलवार सूट पहनती हैं। ठीक है। मल्टीकल्चरल लिटरेसी। Rajasthan is famous for block printing. Gujarat is famous for mirror work and Lucknow is famous for chicken curry. इंडिया में देखिए अलग अलग जगहों पे कपड़े पे काम होता है। जैसे कि राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है क्लोथ्स पे, वहीं गुजरात में मिरर प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, मिरर वर्क किया जाता है प्रॉपरली। और लखनऊ फेमस है चिकन करी के कपड़ों के लिए। ओके। क्लोथ्स एंड प्रोफेशन। People wear different clothes according to their jobs or profession. Lawyers wear black coat, doctors and nurses wear white coat, and students, postmen, firemen, policemen, pilot and soldiers wear their uniforms. देखिए, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी लोग जो है कपड़े पहनते हैं। जैसे कि लॉयर्स हो गए वो ब्लैक कोट पहनते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज जो होती हैं वो वाइट कोट पहनते हैं, स्टूडेंट, पोस्टमैन, पुलिसमैन, पायलट ये सब जो है वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है प्रॉपर, देखिए आप। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, नीट एंड टाइडी. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू कीप देम in good condition for a long time. After washing, the clothes should be properly squeezed, stretched and dried in the sun. Sun rays kill the germs present in the clothes. Woolen and silk clothes are very delicate. They should either be dried, cleaned or washed with a mild detergent. Clothes need special storage, especially silk and woolen clothes. Otherwise, they may be eaten by moths. The wool and silk should be placed in the sun before packing them till the next season. Mothballs or dried neem leaves should be placed between the clothes. These help to keep moth and silverfish away. When the clothes dry up completely, these should be ironed. Ironing helping in removing wrinkles from cloth. A sick person clothes should always be washed separately and then disinfected with an antiseptic solution. देखिए, आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली, ठीक है। आपको जब भी आप कॉटन क्लोथ्स को धो रहे हैं तो उनको प्रॉपरली स्क्वीज करके सन रेस में डालना चाहिए और उन्हें सुखाना चाहिए। वुलन क्लोथ्स को आपको स्पेशल डिटर्जेंट, माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए उन्हें धोने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स जब आप कभी भी अगर अपने सिल्क या वुलन क्लोथ्स को स्टोरेज करने जा रहे हैं एक सीज़न ख़त्म होने के बाद, जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा आप उन्हें रख देते हैं ना अंदर उठा के, तो उन्हें रखने से पहले आपको उन्हें धूप दिखानी है और दिखाने के बाद आपको उनमें या तो नीम लीव्स का यूज़ करना है या फिर आपको उनमें मोथ बॉल्स का यूज़ करना है, ठीक है। जब क्लोथ्स जो है प्रॉपरली ड्राई हो जाए तो उन्हें आयरन करना है, इसकी वजह से क्लोथ्स में रिंकल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर कोई बीमार है तो उसके कपड़े आपको हमेशा अलग से धोने हैं, ठीक है। रीड एट अ ग्लैंस। क्लोथ्स कवर योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स, रेन एंड कोल्ड. Cloth is made from fibers. Fibers are of two kinds: natural fibers, synthetic and man-made fibers. People wear different clothes according to the climate and culture of the place. People wear different clothes according to their jobs. To make clothes last longer, we should take care of them. Key terms to know. Fiber. Single hair-like strand from which thread is made. Yarn. Thread made up of a number of fiber twisted together. Natural fibers. Fiber obtained from nature. Synthetic fibers. Fibers made from chemicals. Uniform. Special clothes worn by people that enables us to identify their job. तो बच्चों
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।